हमारी जो सब्जेक्ट कमेटी है जिसमें एजुकेशन कमेटी, तो उसके निमित्त ही आज ये साइड विजिट करने आए थे, जिसमें मेडिकल भी है, एकेडमी भी है, वोकेशनल भी है, टेक्निकल भी ये कमेटी है। तो उसमें आज साइड विजिट पे हमारे सारे विधायक यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके सब समस्याएं, एक तो अल्ट्रासाउंड का मामला है, बोला 6 महीने बाद डेट मिलती है तो मरीज कहाँ जाएगा, तो एक तो उसकी व्यवस्था बढ़ाने का काम करें आप। और दूसरा दूसरा ये जो बता रहे हैं कि उसमें पानी की टंकी में लार्वा था, और जब हम यहाँ का ही लार्वा ठीक नहीं कर सकते तो बाहर का कैसे करेंगे। तो ये व्यवस्था भी थोड़ा सा फोकस करना। डीजी साहब भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो इनको सबको ये सारी कंप्लेंट जो इनकी आ रही है, क्योंकि ये रोज पत्रकार यहीं पे आते हैं, इसलिए इनको ज्यादा कंप्लेंट का पता है। हमने तो 5-4 लोगों से बात करी है, वो सेटिस्फाई है। तो हॉस्पिटल की जो परिस्थितियां थी उनकी जानकारी ली है, स्टाफ की जानकारियां ली हैं, और जितनी भी मशीनरी है उसकी भी, तो अनेक पहलुओं पे चर्चा विस्तार से ली है। और हॉस्पिटल की हमने 2-4 मरीजों से भी हमने बात करी है, तो उन्होंने भी तसल्ली बख्श जवाब दिया है। तो निरंतर लगातार, और स्टाफ में देख रहा था कि हमारे इस हॉस्पिटल में कोई स्टाफ की कमी नहीं है, सबको बड़ा बारीकी से सबने चर्चा करी है और व्यवस्थित सा लग रहा है। लेकिन अभी नई बिल्डिंग बनेगी तो और अच्छी व्यवस्था रहेंगी, और कुछ कमेटी ने सुझाव दिए हैं कि ये चीज़ें और बढ़ानी चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे हो, साइकिट्रिक यहाँ पे हो, तो और व्यवस्थाएं हैं वो अभी नई बिल्डिंग के साथ जरूर बने, ताकि वार्ड वाइज किसी को, पेशेंट को परेशानी किसी तरह की ना हो। और आपको तो पता ही है कि ये 200 बेड से 300 बेड का हॉस्पिटल होने जा रहा है, तो बाकी सुविधाएं वो है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार से कमेटी इस बात के लिए संतुष्ट है। विधायक जी, बात कर ले तो डिलीवरी के लिए रिस्क तो यहाँ हो जाता है, लेकिन क्या हुई है भाई, यहाँ कितनी डिलीवरी होती है और सीएचसी पीएचसी में कितनी डिलीवरी होती है, उसकी व्यवस्था इसमें मेडिकल स्टाफ ने ऊपर से करी है। और मुझे जो आज के डाटा में यही लगा कि 30% जो डिलीवरी है वो बाहर जाती है, जो बड़ी टिपिकल होती है उन व्यवस्थाओं को, जिसमें मरीज के साथ रहने वाला व्यक्ति भी ये सोचता है कि भाई मैं अच्छी जगह दिखाऊं। ट्रमा सेंटर में कमेटी गई नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ बताया गया है ताकि सब व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, लैब है वहाँ। तो चार्जशीट किया गया, वो जड़े जमाए यहाँ बैठे हैं, या कैसी सुविधा होगी, वो सिर्फ अपने निजी कार्यों में पूरे दिन लगे रहते हैं, और यहाँ जो है मरीजों को सुविधा देने में पूरी तरह नाकाम है। वो उन पे भर्ती, अगर कोई ऐसा है तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि ढिल्लो साहब भी हमारे आए हुए हैं और डीजी भी हमारे बंसल साहब हेल्थ वाले आए हुए हैं, तो उनके सामने जो जो भी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी वो सीधे सीधे, वो पूरा चंडीगढ़ का स्टाफ आया हुआ उनको हमने बता दी है। अगर इस तरह की कोई समस्या आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। 150 की डिमांड होती है, इसलिए वेटिंग इमरजेंसी पेशेंट की तभी कर देते हैं, स्टेबल पेशेंट वेट नहीं, इसकी स्पीड अप बढ़ाओ और दूसरा व्यवस्था करो। ऐसे थोड़ी है कि 6 महीने में तो आदमी दोबारा मर के उठ लेगा, तो वो व्यवस्था करनी आपकी जिम्मेवारी है। और नहीं है तो वही तो हमने आज पूछा है, क्या क्या दिक्कत क्या है, आप उसी तरह की बताओ जो प्रैक्टिकल में होना चाहिए। और ये व्यवस्था भी मैं विभाग से बात करूंगा क्यों इस तरह की है। 6 महीने बाद तो इलाज फिर कहाँ से कराने आएगा, तो ये तो बहुत सारे लोग जो है 11 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं, 9 बजे मरीज पहुँच जाते हैं, ये हालात हैं। वो अटेंडेंस का कोई प्रारूप नहीं जो सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस का दिया। नहीं, डिजिटल अटेंडेंस का प्रारूप है, और मेरे ख्याल में बायोमेट्रिक भी है। हमने पिछले दिनों, क्यों जी डीजी साहब, बायोमेट्रिक है सर, वर्किंग नहीं है काफी सारे। एक बार इसको आप चेक करेंगे डीजी साहब, आप एक बार इसको पर्सनली चेक करके मुझे बताएंगे, रिपोर्ट देंगे कमेटी को क्या मामला क्या है। पिछले विधायक जी, अजीब बात है, वो जांच जो है पीएमओ के खिलाफ थी, वो जूनियर डॉक्टर को जानबूझ के दी गई, वो जांच फेयर हो ही नहीं सकती थी। मतलब एक सीनियर अधिकारी की जांच जूनियर कैसे ही करेंगे। ये सब चीजें भी आप नोट कर लें। ढिल्लो साहब कहाँ गए?